प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक हमारा भारत 3 के अंदर अध्याय 3 राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन के कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह है, कल्पना कीजिए कि आप निर्गुण विचारधारा को मानते हैं, तो भक्ति के बारे में अपने विचार लिखिए। निर्गुण विचारधारा के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक व निर्गुण है। तिलक लगाना, व्रत रखना, तीर्थ यात्रा करना सब धार्मिक आडंबर है। मूर्ति पूजा भी एक आडंबर है। ईश्वर सर्वशक्तिमान व निराकार है। आगे है, कल्पना कीजिए आप गुरु रविदास के भक्ति संबंधित विचारधारा से प्रभावित है, तो समाज में फैली हुई कौन कौन सी बुराइयों का आप विरोध करेंगे? जाति प्रथा, ऊंच नीच व धार्मिक आडंबर। आगे है क्रियाकलाप 2। यह बताइए, शिक्षा किस तरह के व्यक्ति के विचारों को बदल कर तर्क के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सही तरीके से समझने में सहायता करती है। शिक्षा अंधविश्वास को मिटाती है। शिक्षा समाज में फैली कुरीतियाँ जैसी मूर्ति पूजा, व्रत रखना, तीर्थ करना आडंबरों का विरोध करती है। आगे है, कल्पना कीजिए आप मध्यकाल युग में है, तो समाज में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भक्ति मार्ग किस तरह सहायक होगा? इस समय धर्म के वास्तविक सिद्धांतों का स्थान कुरीतियों व अंधविश्वासों ने ले लिया था। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत सच्चे समाज सुधारक भी थे। सभी संतों ने जाति प्रथा व सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। आगे, अपने मित्रों के साथ नज़दीक के किसी मंदिर में भ्रमण कीजिए और वहाँ होने वाली सभी गतिविधियों का लिखित विवरण तैयार कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी मंदिर जो आपके नज़दीक पड़ता हो उसका लिख सकते हो। आगे है, वर्तमान समाज में भक्ति काल के किस संत की शिक्षाएं आपके अनुसार अधिक प्रासंगिक? और 2 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। वर्तमान समाज में भक्ति काल के संत रामानंद की शिक्षाएं अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में स्त्रियों तथा पुरुषों को समान दर्जा दिया जा रहा है। इस पाठ में वर्णित कौन से धार्मिक स्थान का आप भ्रमण करना चाहते हो और क्यों? उत्तर की पुष्टि करें। मैं धार्मिक स्थान अमृतसर नामक स्थान का भ्रमण करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पंजाब में है। यहाँ मिंदर साहिब गुरुद्वारा है, जिसे स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ मैंने सही तरीके से मिलान भी किया हुआ है। बद्रीनाथ जो है वो शंकराचार्य और श्री पेरम बुदूर ये हो जाएगा रामानुजाचार्य। महाराष्ट्र जो है वो नामदेव से जुड़ा है और पंजाब जो है वो इसके बाद में बंगाल जो है वो जयदेव, राजस्थान धन्ना भगत से और पंजाब गुरु नानक देव जी से जुड़ा है। आगे है, क्रियाकलाप 5 सही उत्तर पर राइट टिक कीजिए। तो यहाँ है, भारत में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। आगे, संत नामदेव का व्यवसाय क्या था? तो प्यारे बच्चों, संत नामदेव जी एक दर्जी थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे है 3, जपूजी और आसादी वार नामक रचनाओं में किस संत की शिक्षाएं संकलित है? तो गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं संकलित हैं। इनमें से कौन से संत निर्गुण विचारधारा को मानने वाले थे? तो मीरा भी थी, कबीर भी था, रसखान भी थे। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गोवर्धन मठपुरी किस राज्य में है? तो प्यारे बच्चों, गोवर्धन मठपुरी गुजरात के अंदर है। आगे चलते हैं, गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना जयदेव ने की थी। मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। आगे, प्रेम वाटिका कृति की रचना किस संत द्वारा की गई? तो रसखान द्वारा की गई। दक्षिण भारत के वैष्णव संतों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों 12 है। आगे है, नयनार किस देवता की भक्ति का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में घूम घूम कर करते थे? तो शिव। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही है। आगे चलते हैं क्रियाकलाप 6 के अंदर। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की जगह दारा किशो यदि बादशाह बनता, तो भारतीय समाज किस तरह से अलग होता? 3 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। यदि औरंगजेब की जगह
बादशाह दारा सिको बनता तो भारतीय समाज में मुगलों का भी सम्मान होता तथा हिंदू व मुस्लिम मित्र होते। आगे है क्रियाकलाप 7, दिए गए शब्दों की सहायता से एक स्थान भरो। तो ऊपर शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर पहला है भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन का प्रचार बंगाल में किया। गुरु नानक का जन्म पंजाब में हुआ। अलवर विष्णु के उपासकों को कहा जाता है, नैनार शिव के उपासकों को कहा जाता है। इसके बाद में क्रियाकलाप 8, शंकराचार्य के बारे में मुख्य रूप से 2 बातें लिखी। भारत के महान दार्शनिक थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर अनेक। आगे है कबीर पंथी परंपरा के अनुसार कबीर के जन्म के बारे में बताइए। कबीर पंथी परंपरा के अनुसार उनका जन्म 1455 ईस्वी में माघ शुक्ल पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश के काशी नगर में हुआ। गुरु रविदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के शिष्य थे। पिता का नाम रघुराम था। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम लिखे तो ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के अंदर, श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम, शारदा मठ द्वारिका धाम, गोवर्धन मठ पुरी के अंदर। संत नामदेव का जन्म कब हुआ? उन्होंने अपने उपदेश कौन सी भाषाओं में दिए? तो जन्म 1270 ईस्वी में हुआ। मराठी, हिंदी व पंजाबी में उपदेश दिए। आगे है रामानुजाचार्य के माता पिता का नाम लिखिए। तो माता कांतिमती, पिता असुरी केशव। क्रियाकलाप 10 में है रामानंद ने समाज में फिर कौन सी 3 बुराइयों की आलोचना की? तो उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया, जाति प्रथा के वे कटु आलोचक थे और बाह्य आडंबर भी इसमें आ जाएंगे। कबीर के एकेश्वरवाद को परिभाषित कीजिए। तो उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। उनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक निर्गुण व आडंबरों के कटु आलोचक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। भक्ति आंदोलन की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सर्वव्यापक ईश्वर, प्रभु भक्ति, गुरु का महत्व। दारा किशो एक अच्छा व्यक्ति था, व्याख्या कीजिए। तो दारा शिकोह मुगल शासक औरंगजेब का बड़ा भाई था। उसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया था। वह धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता था। वह विचारों से उदार था। सूफी आंदोलन की 3 प्रमुख बातें बताइए। तो भारत में आध्यात्मिक इस्लाम की प्रमुख धारा सूफी आंदोलन पर भक्ति आंदोलन में प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की क्लास। आगे और है क्रियाकलाप 10। इसके अंदर क्रियाकलाप 10 में क्या है? निम्न संतों के चित्रों की पहचान करके उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला जो चित्र है प्यारे बच्चों किसका है? सूरदास जी का है। दूसरा गुरु रविदास जी का है। तीसरा संत कबीर जी का है। और चौथा रामानुजाचार्य हैं और नामदेव जी हैं, मीराबाई हैं। इसके बाद में शंकराचार्य है। ये जो चित्र है शंकराचार्य जी का है बीच में। और इसके बाद में चैतन्य महाप्रभा। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।